तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आ गए आपके लिए प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 हमारी चल रही थी, उसका आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले। ठीक, पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक, आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 यानी कि 15 तक आपको हल करा देंगे। ठीक, तो ये आपको स्टोरी सम चल रही है, इसलिए मैं कम कम क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि स्टोरी सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है और 11, 12 ये सारे स्टोरी सम्स आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन इनके आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक, और फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब सारी चीज आपको पता होने के बावजूद भी इन सवालों को नहीं लगना, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो इसमें हमें वो सारी चीज पता है लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे, ए नहीं निकाल पा रहे, डी नहीं निकाल पा रहे, एन नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको पता चल गया। तो हम आज वो सीखने वाले हैं कि कैसे ए निकाला जाएगा, कैसे डी निकाली जाएगी, कैसे आपको एपी बनाना है। ठीक है, तो वो सारी चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका डी यानी कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको डी ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ए1 पता होना चाहिए, ए2 पता होना चाहिए, तभी आपका डी निकलेगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें डी प्राप्त हो जाए। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते। भैया 17वां पद है, जब मैंने बताया था कि जब भी वां पद की बात करें तो हम क्या उससे डिनोट करते, एन से डिनोट करते, लेकिन यहाँ पे पद बोल रहा है तो हम क्या करेंगे भैया, ए एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एन यानी कि एन आपका 17 है तो ए कितना होगा भैया, 17वां पद। ठीक है, ये हमें कौन सा पद निकाल पता चल गया, 17वां पद। ठीक है, उसके 10वें पद से, किसके भैया, इसके 10वें पद से लिख लो। ठीक, 10वां पद यानी कि ए10। ठीक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको पता चल गया। अब इसमें करना कुछ नहीं, देखो 17वां पद बोल रहा तो ए17। ठीक, उसके 10वें पद यानी कि 10 से, ठीक है, 7 अधिक 7 हमने जोड़ दिया। तो आपको पता है ए17 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था कि जब भी आपको पद बोले तो जैसे 17वां पद बोल रहा तो ए प्लस कितना करना है, 16d। ठीक है, तो हम इसे 17 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d। ठीक है, बराबर यहाँ पे ए10 है यानी कि हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d और बराबर प्लस आपका 17 दिया हुआ। ठीक है, अभी पंचांतर मत करो। ठीक है, तो आपका ये ए प्लस का ये प्लस का कट जाएगा। ठीक, अभी पंचांतर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम यहीं पे काट लेंगे, सेम सेम मिल जाता। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 16d है। ठीक है, और ये इधर प्लस का 9d है, इधर आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा 9d, बराबर में कितना है, 7 है, कर लो। ठीक है, अब 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 60d बचेगा, बराबर कितना है, 7। यानी कि अगर आप d बराबर निकालो कितना आ जाएगा भैया, 60/7, यानी कि 7 एकम 60, d बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सार्वंतर ज्ञात करना यानी कि डी ज्ञात करना। ठीक है, तो हमें A2 A1 ना पता होने के बावजूद भी हमने क्या किया भैया, डी ज्ञात कर लिया। यहाँ से A1 का मान हालांकि कोई मान था नहीं तो हमने रखा भी नहीं। ठीक है, और यहाँ से ए से कट गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या पता करना था, डी पता करना, तो वही हमारा आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन करने। ठीक, आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, कौन किससे अधिक है, इसी में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, वो आप समीकरण बनाना सीखिए। ठीक है, जब तक आप समीकरण नहीं बना पाएंगे, हल ही नहीं कर पाएंगे, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, क्या ज्ञात करना है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपके इसी के आधार पर होंगे, जितने मैंने चैप्टर 5 तक कंप्लीट करा दिया। ठीक, चैप्टर 5 भी कंप्लीट होने वाला है। तो इससे पहले मैंने जितने क्वेश्चन पढ़ाए आपको, विलोपन विधि, प्रस्तावपन विधि, उनमें सब में क्या होता था, समीकरण बनाना ही होता था। इसमें भी समीकरण बना रहे हैं, यहाँ पे एपी बना रहे थे, वहां पे बहुपद बना रहे थे, वहां पे रैखिक समीकरण बना रहे थे, वहां पे द्विघात समीकरण बना रहे थे। तो सब में हमें समीकरण ही बनाना होता है। ठीक, तो जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो आप ये मत सोच लेना कि हम हाई स्कूल की मैथ पढ़ के किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं, ये आपकी गलत सोच है। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें आपको बता दी कि जब भी आपको कौन सा पद की बात करें तो आपको एल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पद भी दिए गए हैं, कुछ आपका एपी भी दिया गया, तो हम सारे तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें जो एपी दी गई वो क्या दी गई भैया, 3, 15, 27, 39, ये आपको एपी दी गई है। तो यहां से हम पहले क्या निकाल सकते हैं, आप यहां से ए निकाल सकते हैं, ए बराबर 3,
और यहाँ से आप डी निकाल सकते हो। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 यानी 15 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ए डी पता हो गया, ठीक है। और हमें कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो कौन सा पद यानी कि L उसके 54वें पद से यानी कि A54, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक यानी इसमें 132 जोड़ दो, ठीक है। अब करना क्या, एक बार फिर से समझ लो, जब कौन सा पद बोल रहा तो उसकी जगह पे रखा हमने L, ठीक, बराबर। अब उसके 54वें पद से यानी कि A54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है, तो हमने क्या किया 132 जोड़ दिया, ठीक है। तो आपका L आपका यूं ही रहेगा, ठीक है। अब A54 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 53 यानी कि 53 डी प्लस कितना हो जाएगा 132, ठीक। तो हमें A की वैल्यू पता है तो A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 53, डी की वैल्यू हमें पता है 12 यानी कि गुणे 12 कर लो, ठीक है। प्लस का कितना है 132 है, कर लिया जाए, ठीक है। अब ये प्लस का 132 है, प्लस का 3 है यानी कि कितना हो जाएगा ये 135 प्लस, और यहाँ पे 53 और 12 का चलो इधर साइड में हम गुणा कर लेते हैं, 53 गुणे 12 तो 6 2 पंचे 10 यानी कि 3 5, तो आपका आ जाएगा 6 3 636, प्लस का कितना आ जाएगा 636, इसको जोड़ोगे तो 6 5 11 3 3 6 1 7 तो 6 1 7 यानी कि L बराबर कितना आ गया 11 आ गया। तो ये आपका यहाँ तक आंसर नहीं है। जब भी आपको ये पद बोल रहा है ना तो आपको कितने पद बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, कॉमा कॉमा का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यानी कि हमें यहाँ पे L पता हो गया, A पता हो गया, D पता हो गया, अब हमें सारी वैल्यू पता हो गई। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, N वाला फॉर्मूला लगाना है। जब आप N की वैल्यू प्राप्त करेंगे ना तो वो वाली वैल्यू भैया 132 अधिक होगी 54वें पद से, ठीक है। अब देख लो, एक यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक, समझ जाना। अब हमें फॉर्मूला लगाना है कितना, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक। तो L की वैल्यू कितनी हुई है 771 है, बराबर A की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस N माइनस 1 आपको निकालना, D की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। तो आपका 771 यूं ही रहेगा, प्लस यहाँ पे बराबर कर लो, ठीक है भाई, ठीक है, प्लस 3, 12 का गुणा n में करेंगे आ जाएगा आपका 12n, और माइनस का 12 तो 12, ठीक है। तो आपका 771, अब ये माइनस का 12 है प्लस का 3 है, तो कितना बचेगा भैया, माइनस का 8 बचेगा, नहीं 9 बचेगा, ठीक है। यानी कि माइनस के 12 में से आपका प्लस का 3 जाएगा, माइनस का 9 बचेगा। अब ये इधर माइनस का 9 है, जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भैया, प्लस का कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना है 12n है, 12n कर लो। अब ये कितना हो जाएगा 780, ठीक, बराबर कितना है 12n, ठीक है। अगर आप n बराबर निकालते हैं तो 780 बटा कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक, 12 से काट लो, 12 छंग 72, ठीक है, कितना बचा 6 बचा, इसको देंगे यानी कि 12 पंचे 60, तो n बराबर आ गया 65 यानी कि 65। तो वो कौन सा पद है, वो 65वां पद है जो कितने भैया 132 हो गया, मतलब 54वें पद से कितना होगा भैया 132 अधिक होगा। तो वो कौन सा पद है भैया 65 है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक। तो ऐसे आपको सारे सवाल करने हैं, यही आपको कंफ्यूज हो जाती है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो इन सवालों को जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आने वाले नहीं। आपको अधिक कम ज्यादा ये सारी चीज आपको ज्यादातर ध्यान देना है, ठीक। तो हालांकि इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे भी, ठीक। तो इसे नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको 12। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक। यदि इनके सवे पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे अंतर की बात कर रहा हूं, तो मैंने अंतर वाले सारे सवाल आपको जब आयु में पढ़ाए थे तो वो सारे करा दिए थे कि जब योग होगा तो जोड़ना है, अंतर होगा तो आपको माइनस करना है, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज विशेष ज्यादा ध्यान देनी होगी कि
कि दो समांतर श्रेणी है, ठीक। हालांकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया है डी, ये आप सब समझ जाना, बुक से नोट करना। तो यहाँ पे आपको दो समांतर श्रेणी है, ठीक। तो आपको पता है कि सर्वांतर समान है, यानी कि आपका डी समान है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो हम डायरेक्ट हल करेंगे भैया। देखिए दो समांतर श्रेणी यानी कि आपको मान लेना है भैया पहला एपी, ठीक है, और मान लेना आपको दूसरा एपी, ठीक है, दूसरा एपी। यदि इनके सवय पद, तो सवय पद यानी ए एन पद होता है आपका, तो ए 100, ठीक है, हम करेंगे ए 100। और जब इसमें हमने एक में किया तो हम क्या करेंगे भैया दूसरे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहला एपी क्या है, दूसरा एपी क्या है। तो हम पहले को भैया स्मॉल ए से लिखेंगे, दूसरे को हम भैया कैपिटल ए से लिखेंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा 100। अब इनका अंतर यानी कि हम माइनस कर देंगे, इसमें कितना दिया गया है, पदों का अंतर कितना है भैया 100 है, तो बराबर में कर लो 100 है, ठीक है। तो आपको पता है ए 100 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 99d माइनस ये ब्रैकेट, इधर वाली संख्या आपकी ब्रैकेट में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कर लो प्लस 99d बराबर, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है, फिर कर लो बराबर कितना दिया आपका 100 दिया है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट खोलते हैं, तो a प्लस 99d आपका यूं ही रहेगा माइनस ए, ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99d, ठीक है, बराबर कितना है 100 है। तो ये आपका प्लस का 99d माइनस का, ये आपका प्लस का उड़ जाएगा, ठीक। अब आपका बचा a माइनस कैपिटल ए बराबर 100, ठीक। ये समीकरण नंबर आप डाल लीजिए पहला, ठीक है। तो यहां से हमें समीकरण नंबर पहला प्राप्त हो गया। अब आ जाते हो दूसरे कंडीशन पे, तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो हजारवें पदों यानी कि ए 1000, ठीक है, अंतर पूछ रहा तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख लोगे कैपिटल 1000, इनका अंतर पूछ रहा क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ए 1000 का फॉर्मूला होगा भैया ए प्लस 999 डी माइनस कैपिटल ए ब्रैकेट में कर लो यहाँ पे प्लस का 999 डी ब्रैकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपका a प्लस 999 डी आपका यूं ही रहेगा माइनस का a माइनस प्लस माइनस 9000 मतलब 999 डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये प्लस है, ये माइनस से उड़ जाएगा। अब यहाँ पे बचा a माइनस कैपिटल A बराबर क्वेश्चन मार्क। ये समीकरण बन गया आपका सेकंड। तो हम समीकरण सेकंड को हल करेंगे भैया किससे, समीकरण, ठीक है, फर्स्ट से। अब ध्यान दीजिए कि a माइनस क्वेश्चन मार्क, a माइनस 100, तो हम जब समीकरण किसको, सेकंड को हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट है, तो a माइनस कैपिटल A की वैल्यू आपको कितनी दी गई 100, तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, जो आपकी दी गई a माइनस कैपिटल A, जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे हम क्या लिखेंगे भैया 100 लिखेंगे, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मतलब क्या बोल रहा था, तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, तो इनके हजारों पदों का अंतर कितना होगा 100 होगा, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से करने पड़ते हैं, ठीक। हालांकि आप दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो आपको दूसरे तरीका से बताया जाएगा, ठीक, लेकिन आंसर आपका सेम आने वाला, ठीक। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं सवाल करने के, जैसे आपको कहीं जाना है, मान लीजिए मेरे को नकलऊ जाना है, तो मैं नकलऊ मेरे को जाना है, मेरा टारगेट फिक्स है कि नकलऊ जाना है, लेकिन रास्ते में कोई भी रास्ता जा सकता हूँ, ठीक है। आप कहीं रहते हैं, आप वहां से आकर मुझे नकलों में मिल सकते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ से आपको नकलों में मिल सकता हूँ, ठीक। तो आपका टारगेट क्या है, आंसर लाना। आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तरीका है जो भी हो, और हालांकि आपको ये तरीका अच्छा भी लगा होगा, समझ में आएगा, ठीक। तो आप ये क्वेश्चन 12 भी कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर थोड़ा 13 और 14 इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करते हैं, फिर आपको कराते हैं, तब तक के क्या करिए, इनको नोट कर लीजिए। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, ठीक। तो आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, अब समझो
बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भागूंगी, यानी कि 7 जो है वो 3 अंकों को कितनी संख्या काट सकता है। यानी कि आपको 100 देख लो तो 100 काटेगा नहीं, 101 नहीं काटेगा, 102 नहीं काटेगा, 103 नहीं काटेगा, 105 काट देगा। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 105 हो जाएगी। ठीक है, 105। यानी कि हमें ये लेना है कि आपका 1000 कितनी हो जाएगी, 4 संख्या हो जाएंगी, लेकिन 999 कितनी संख्या होगी, 3 संख्या होगी। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से कटेंगी। ठीक, ये हमें पता लगाना है, यानी कि n आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सारे तो पर निकाल नहीं सकते कि भैया 105 पता लगाएं, पूरा बोर्ड भर जाएगा, काफी टाइम निकल जाएगा। तो हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो पहली संख्या कितनी हुई, 105, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया, 112। फिर जोड़ेंगे 119 हो जाएगा। ठीक, 2-3 संख्या निकाल लिया, अब डॉट डॉट कर लो। ठीक, सारी संख्या निकालेंगे नहीं, अब हमें वो लास्ट संख्या पता लगानी जो 7 से कटेगी। तो इसके लिए एक तरीका होता है, क्या होता है, जैसे आपकी 3 संख्या आखिरी में कौन सी पढ़नी, 999 पढ़नी, तो इसको हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक, तो आपका 7 एकम 7, 2 बच जाएगा, 9 ताल लो, 7 से 28, 1 बच जाएगा, 9 ताल लो, फिर कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि 142। अगर हम 142 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूना 14, 7 से 28, 1 29 और 7 एकम 7, 7 2 9। वो कौन सी संख्या होगी, 994 होगी, जो किससे कटेगी, 7 से कट जाएगी। ठीक, चलो भाई बता रहे हैं कैसे कटेगी। 994 लास्ट संख्या होगी। चलो इसको 7 से काट के देख लो, 7 एकम 7, 2 बचा इसको दिया, कितना हो गया 29, 7 से 28, 1 बचा इसको दिया, 7 दूना 14, 142 आ रहा, यानी कि कट जाएगा। ठीक, ये आखिरी संख्या पता लगाने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें मतलब एपी पता चल गई। ठीक, जब हमें एपी पता चल गई तो अब हमें करना क्या है, आपको ए पता है कितना है, 105 है। ठीक है, डी पता है 112 में से 105 माइनस करोगे 7, यानी कि 7 जोड़ा तो वहीं आ जाएगा आपका। ठीक है, और हमें क्या पता है, अंतिम पद पता है, यानी कि एल पता है, कितना भी है 994। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। ठीक, चलो निकाल लेते हैं। आपको एल वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू आपको दी गई है 994 बराबर ए की वैल्यू दी गई आपको 105। ठीक है, प्लस एन माइनस आपको ज्ञात करना है। ठीक है, डी की वैल्यू दी गई है 7। ठीक है, तो आपका 994 आपका यूं ही रहेगा बराबर 105। ठीक है, प्लस 7 का गुणा एन में करोगे आ जाएगा आपका 7, एन माइनस का हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको पंचांतर कर लो, आपका 994 आपका यूं ही रहेगा। ठीक है, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 105, ये इधर माइनस का इधर आएगा का हो जाएगा प्लस का 7, बराबर में कितना है 7 है। ठीक है, तो चलो इसको घटा लो। ठीक है, अगर आप 105 में से 7 घटाते हैं तो आ जाएगा 98। अब आप 994 में से आप घटाएंगे कितना 98। ठीक है, तो यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा, 6 बच जाएगा, यहाँ पे बच गया भैया कितना 8 बचा, इसको दिए कितना हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ पे बचा कितना 8, यानी कि आपका आ जाएगा 896। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 896 बराबर में कितना आ जाएगा 7n। अगर आप n बराबर निकालेंगे, ठीक है, तो 896 बटा कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लो कितनी बार में काटेगा, तो 7 एकम 7 कितना बचा 1 बचा, इसको दिया कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, अब कितना बचा 5 बचा, इसको देंगे 56 और 7 अठे 56, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 128 आ जाएगी। तो ये जो मामला है आप देख रहे हैं ना कि 105 से लेकर यानी कि 100 से लेकर 994 के बीच में ऐसी संख्याएं होंगी जिनका जो कितनी होंगी संख्या 128 होंगी जो 7 से कटेंगे। ठीक, यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि इनके बीच में वो कितनी संख्या होंगी जो 7 से कटेंगी, तो वो कितनी 128 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ऐसा ही करना था। अब इसे नोट करो, फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 4 से कितनी संख्याएं कटेंगी, इसी का मतलब होता है गुणज। ठीक है,
तो 10 और 250 के बीच में, तो हमें 10 के नीचे नहीं आना, 10 के ऊपर, यानी कि 11 कटेगा नहीं तो आपका कटेगा 12, ठीक है। फिर कटेगा 13, 14, 15 यानी 16 कटेगा, 20 कटेगा, ठीक, ऐसे संख्या गणेंगी। फिर डॉट 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 हमें जाना है कहाँ भैया, 250। तो आपको ऐसे ही पता कर सकते हैं कि 250 यानी कि उसके नीचे आगे 249 कटेगी, 248 कट जाएगी आपकी, 4 से 4 संग 24, 4 दूना 8, कितनी कट जाएगी, 248 कट जाएगी, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं भैया, हमें क्या करना है, 250 को भाग देना किससे, 4 से देना है, ठीक है। तो आपका 4 संग 24 आ जाएगा, ठीक, 6 आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 संग 24, 1 बच जाएगा, 0 उतार लो, और 4 दूना 8, यानी कि हम इसको गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 6 चौक 24, यानी कि 248 आपका आ जाएगा, ऐसे भी, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है आखिरी संख्या पता लगाने का, ठीक। ये बहुत ही सॉलिड तरीका है, ठीक। तो आपको जल्दी अगर निकालना तो ये तरीका लगाए, ठीक, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली सही तरीका है निकालने का, ठीक है। तो आपको सब पता हो गया। अब हम पता कर लेते हैं भैया, ए बराबर आपको निकाल लेना है 12, डी बराबर आपको निकाल लेना भैया 4, 4 ऐड कर रहे हैं तो आपका कितना आ जाए, डिस्टेंस, यानी कि डी मतलब डिस्टेंस, जितना आप जोड़ोगे उतना ही आपकी क्या होगी भैया, दूरी होगी, ठीक है। तो एल बराबर आपको दिया गया है 248, फॉर्मूला लगा लो, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू 248 बराबर ए की वैल्यू 12 प्लस एन आपको निकालना है, -1 रख लो ऐसे ही। एक डी की वैल्यू कितनी है, 4। तो 248 आपका यूं ही रहेगा बराबर 12 प्लस 4 एन माइनस का हो जाएगा 4, एक सारी वैल्यू 75 कर लो तो आपका 248 आपका यूं ही रहेगा, ठीक। ये इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर में कितना है भैया, 4 है, ठीक है। अब ये माइनस का 12 यानी कि इसमें में से 4 घटा दो, बच जाएगा 8, और 8 में से घटा दोगे आपका आ जाएगा 240 बराबर कितना है भैया, 4 एन। अगर आप एन बराबर निकालोगे तो 240 बटा 4 काटोगे, 4 संग 24 यानी कि 0, तो एन की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको, 60 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इनके बीच में वो कितनी संख्या है, 60 संख्या है जो भैया 4 से विभाज्य होंगे, ठीक। ये सारी समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसी टाइप के आपके 2 क्वेश्चन करा दिए गए, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो अगर संख्या पता लगाना है, नहीं लगा पाए तो आप क्या करके भाग करके पता लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इस वाले कॉन्सेप्ट पे सवाल आना तय है, ये मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक। अब इसे नोट कर लो, फिर भैया क्वेश्चन नंबर 15 करा के आपको छोड़ते हैं, हमको भी ज्यादा टाइम हो रहा, अपनी भी पढ़ाई करनी है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 90 पद बराबर होंगे, ठीक है। तो बोलना देखिए एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यानी कि दो जगह वैल्यू दी गई तो हमें दो समांतर श्रेणी लेकर चलना है। तो दो समांतर श्रेणी हम करेंगे क्या भैया, पहला एपी मान लो, ठीक है, पहला एपी, और आपको मान लेना भैया दूसरा एपी, ठीक है। तो एन के किन मान के लिए, तो यानी कि एन बराबर होगा, ये बराबर की बात कर रहा तो एन बराबर एन, ठीक है, होंगे, ठीक है। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, चलो लगा लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है किसके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये एन का फॉर्मूला है, अगर आपको पता होगा तो आप इस सवाल को समझ जाएंगे, ठीक। अब हम यहां से क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी दी गई भैया, 63 दी गई, तो हम क्या करेंगे 63 यहाँ पे फिल कर लो, प्लस n माइनस 1 आपको ज्ञात करना डी की वैल्यू, यानी कि अगर आप 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा ना, हाँ 2 बच जाएगा, बराबर कर लो। अब दूसरे वाले में आ जाओ, ए की वैल्यू कितनी है भैया, 3 है, 3 कर लो, प्लस n माइनस 1 आपका यूं ही रहेगा। डी की वैल्यू 10 में से आप 3 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका 63 यूं ही रहेगा, प्लस का 2n माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। बराबर में ये कितना है 3 प्लस 7n माइनस का 7, ठीक। कैलकुलेशन आप फास्ट करिए तभी आप सवालों को समझ पाएंगे, ठीक। अब यहाँ तक पूरे कैलकुलेशन हो गए, अब हम क्या करेंगे 75 कर लेंगे, चर चर एक तरफ, अचर एक तरफ, ठीक।
तो इधर क्या करेंगे भैया 2n, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7n बराबर, ये कितना है भैया प्लस का 3 है माइनस का 7 है तो माइनस का कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। और ये इधर प्लस का 63 माइनस का कितना है 2 है तो बचेगा प्लस का 61 और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा आपका 61, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 5n बराबर, माइनस माइनस प्लस होगा वो माइनस के साथ हो जाएगा आपका 65, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, n बराबर आपका आ जाएगा, इसको 5 से काटो 5 एकम 5 5 तिया 15, यानी कि n बराबर आपका आ जाएगा 13। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला था, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों एक डॉट 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 और nवें पद बराबर होंगे, तो ये कौन सा पद है, nवां पद 13 पद हो, यानी जो 13वां पद होगा वो दोनों n पदों के बराबर होगा, ठीक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक हल करेंगे, ठीक। इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक। आपको क्वेश्चन कम कम पढ़ने हैं, ठीक, ताकि आपको मन लगे। आप 2 घंटे की मूवी तो देख सकते हैं लेकिन 2 घंटों की आप क्लास नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं 20 मिनट 25 मिनट ऐसे आपको वीडियो देता रहूँ। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।